हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की, जिसको एक दिन के अंदर पाकिस्तान से इंडिया वापस बुला लिया गया। और ऐसे ही जो घटना हुई थी 1999 में, उसमें अजय आहुजा थे, जो कि पाकिस्तान में ही सेम घटना हुई थी, लेकिन उनको मार दिया गया था। तो उन दोनों में आज बात करेंगे कैसे अभिनंदन वर्धमान, जो कि विंग कमांडर थे, वापस बुलाया था और क्या क्या हुआ था, बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। ये बात है 14 फरवरी 2019 की। उस टाइम में पुलवामा अटैक हुआ था, जिसमें पुलवामा अटैक जब हुआ था उसमें 40 सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे। और ये बहुत बड़ी घटना थी। इससे पूरे देश में बहुत आक्रोश फैला हुआ था और सभी के सभी देश के लोग चाहते थे कि इसका बड़े तरीके से बदला लिया जाए, पाकिस्तान से घर में घुस के मारा जाए, तब जाके शांति मिलेगी। क्योंकि 40 सोल्जर जो मरे थे, उनकी जो डेड बॉडी, उनकी टांग कट गई थी, उनकी बॉडी के अलग अलग हिस्से बहुत दूर दूर तक गए थे। यानी कि वो एक नॉर्मल आंख से देख भी नहीं सकते थे, इतना उनका मतलब दयनीय से उनका ब्लास्ट हुआ था। तो जब 14 फरवरी को ये हुआ तो पूरे देश में ऐसा आक्रोश फैला था कि बदला लिया जाए। उसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने और अपने देश की जो सेनाएं हैं, उन्होंने एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया था, जिसमें कि 14 दिन बाद यानी कि 27 फरवरी को, जो कि जगह है बालाकोट, पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में है बालाकोट, जो कि एलओसी से बिल्कुल अंदर, बिल्कुल पाकिस्तान में है। तब जाके सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी मॉर्निंग में, वो लाइव पाकिस्तान इंडिया के प्रधानमंत्री ने और प्रॉपर देखा था क्या क्या हुआ था। यानी कि जब ये हुआ था और जब वहाँ के पाकिस्तान के जो एरोप्लेन, जो फाइटर जेट है, वो भी इंडिया पे हमला करने के लिए रेडी थे। और इधर से जो कि इंडिया का जो फाइटर प्लेन था M21 यानी कि MiG-21, जो कि अभिनंदन वर्धमान सर ही चला रहे थे। जब वो चला रहे थे तो उनकी डॉग फाइटिंग ही होने लगी। जब डॉग फाइटिंग होने लगी तो उसमें उनका जो जहाज था F-16 वो भी क्रैश हो गया, और जो इंडिया का जहाज था MiG-21 वो भी क्रैश हो गया। जब वो क्रैश हुआ तो वो पाकिस्तान की तरफ ही जा गिरा। जब वो वहाँ पे गिरा तो वहाँ की जो मिलिट्री थी, वहाँ की जो आर्मी थी, उन्होंने उनको गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके अपनी तरफ लाहौर ले गए। जब उनको ले गए तो उनकी जो संसद भवन थी, उनकी जो पार्लियामेंट थी, उसमें जब उनको पता लग गया था कि उन्होंने अभिनंदन वर्धमान, जो कि विंग कमांडर हैं इंडिया के, उसको पकड़ लिया है जिंदा, तो वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर थे मोहम्मद कुरैशी, उन्होंने बोला था कि आप इसको छोड़ दीजिए, वरना इंडिया आपको आज ही रात को 9 बजे हमला करेगा और तहस नहस कर देगा। तो ये उनकी वर्डिंग थी। तब वहाँ के जो चीफ थे, आर्मी चीफ थे बाजवा, उन्होंने डायरेक्ट बोला, जो उनके जो लीडर भी थे, वो थे वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे इरफान खान, वो तो ये चीज़ देख के मीटिंग में नहीं आए। उनको पता था हम कोई भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वे पूर्व क्रिकेटर हैं और पॉलिटिक्स में उनका पहले ही सिस्टम डामाडोल हो रखा था। उनकी सरकार ऐसी चल रही थी ना के बराबर। तो वहाँ के जो चीफ थे बाजवा, तो उन्होंने बोला, जो कि फॉरेन मिनिस्टर थे मोहम्मद कुरैशी, कि जल्दी से उनको छोड़ दो, अभिनंदन सर को, अभिनंदन वर्धमान सर को। और जब ये घटना हुई थी उस टाइम के जो आर्मी के चीफ थे, जो रिटायर्ड थे, उन्होंने भी बोला था, मार्शल BS धनोइया, उन्होंने बोला था अब जो अटैक होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो जब ऐसे जो बड़े बड़े चीफ के ऐसे बयान आते तो पाकिस्तान की जो धड़कनें तेज हो गई। और जो बाजवा थे आर्मी चीफ, उनके तो पाँव ही कांपने लगे थे कि डिसीजन क्या ले, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम खराब होने वाला था। उसके बाद इंडिया ने उसी दिन पॉलिटिकल प्रेशर तो दिया ही दिया, और जितनी इंडिया की आर्मी थी, मिलिट्री थी और नेवी थी और एयरफोर्स थी, तीनों को इकट्ठे इस मिशन पे लगाया था, जो कि पाकिस्तान में होने वाला था, जिससे वो पूरा का पूरा डर गए थे। इसमें चाहे इंटरनेशनल प्रेशर हो, पॉलिटिकल प्रेशर हो या फिर सेनाओं को प्रेशर हो, तीनों तरफ से इतना ज़्यादा प्रेशर लगाया कि उनको मजबूरी हो गई छोड़ना। और दूसरा, उनके जो नेता हैं, उनमें जो अपोजिशन पार्टी में जो लीडर थे एक, जिसका नाम था चौधरी, फावूद चौधरी, तो उसने बोला था कि
जो ये अटैक हुआ पुलवामा अटैक, जो कि इरफान खान की सरकार में हुआ है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उनका ऐसा बयान था। उसके बाद तो ये जो बयान है ये सोशल मीडिया पे सर्कुलेट करने लगा। सर्कुलेट जब ये करने लगा तो प्रेशर बढ़ने लगा इंटरनेशनल लेवल पे। जब इंटरनेशनल लेवल पे प्रेशर बढ़ा तो उनको एक दिन में ही अभिनंदन को सुरक्षित बाघा बॉर्डर से वो छोड़ने आए थे। तो मतलब ये एक बहुत बड़ी मतलब इंसिडेंट था। लेकिन ऐसी जो जो पूरा का पूरा जो सिस्टम हुआ था 1999 में, अजय आहूजा थे, वो भी मिग-21 ही चला रहे थे। उनका भी जो जहाज क्रैश हो गया था, जो कि पाकिस्तान में गिर गया था। उस टाइम में पाकिस्तान की मिलिट्री ने, जो कि अजय आहूजा था, उसको मार दिया था। उस टाइम में सरकार थी अलग। उस टाइम में जो सरकार काम करती थी अलग तरीके से करती थी। उस टाइम सरकार को काम करने का तरीका अलग था। इंडिया के कितने भी बंदे मार दो, कितने भी हमले हो, जो कुछ भी उस पर रिस्पॉन्स नहीं। लेकिन अभी की सरकार अटैकिंग सरकार है, सेंटर में हो चाहे स्टेट में हो, तो वो एक अटैक करती है। यदि उनको उधर से कोई ऐसा जैसे अटैक हुआ था उसके बाद इंटरनेशनल लेवल की ना बात करके, इंटरनेशनल लेवल की टेंशन ना लेकर डायरेक्ट अटैक किया, बिना किसी टेंशन के अटैक करने के बाद भी वापस इंडिया वो आ गए थे। तो ये था जो कि अभिनंदन, जो कि वर्धमान सर थे, जो कि विंग कमांडर थे, उनको जिंदा वापस बुला लिया गया। यही सरकार थी, इसलिए इस सरकार में उनको वापस बुला लिया गया। वरना इससे पहले सरबजीत सिंह वो गलती से चला गया था 1990 में पाकिस्तान। उसको वो 23 साल के बाद टॉर्चर के बाद वापस उसकी डेड बॉडी आई थी। इतनी मशक्क़त करने के बाद भी उस जो उसकी बेंच दलबीर कौर, उन्होंने जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर पीएम ऑफिस में सब जगह गुहार लगाई थी, लेकिन उनको वो वापस नहीं ला पाई थी। और उसके बाद वहाँ पे उस पर इतना टॉर्चर हुआ था, इतना टॉर्चर हुआ था जो सरबजीत सिंह था, कि उसको वहाँ से उन्होंने चिट्ठी लिखी थी कि इससे अच्छा तो मुझे मौत ही आ जाए। तब भी उनको वो छुड़ा नहीं पाई थी। उसके 23 साल के बाद उसकी डेड बॉडी इंडिया में आई थी। ये था सरबजीत सिंह का केस। और 1999 में जो अजय आहूजा है, उसके वो भी मारा गया था मिलिट्री के हाथों पाकिस्तान की। तो ये था एक जो वीडियो, छोटा सा वीडियो, जो कि अभिनंदन सर के बारे में था। और जल्दी आपके सामने दूसरा वीडियो लेकर आएंगे, तब तक ले जय हिंद।